वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 16, क्लास 1, सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रेपोजिशन। आई हैव लर्न अबाउट द प्रेपोजिशन। ठीक है, मैं पहले भी आपको प्रेपोजिशन के बारे में बता चुकी हूँ। व्हाट इज़ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या है असल में। ठीक है, a preposition that takes the place of that links the noun or pronoun to the rest of the sentence। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन को आपस में लिंक करती है, जोड़ के रखती है। ठीक है, और इसके साथ जो है प्रेपोजिशन हमें ये भी बताती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। हमें प्रेपोजिशन लगाने से चीज़ों की पोजीशन का पता चलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो हैं वो घर में हैं, मैं ये कह सकती हूँ स्टूडेंट आर एट दी होम। स्टूडेंट जो हैं वो घर पर हैं, तो वो घर पर ही क्लास ले रहे हैं। तो व्हेन वी आर सेइंग दैट समथिंग आर पुटिंग ऑन द टेबल, कुछ चीज़ें जो हैं वो टेबल पर रखी हुई हैं। तो इसी तरह जब हम लोग जो हैं राइट कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं स्टूडेंट आर राइटिंग ऑन द नोटबुक। वो स्टूडेंट जो है वो नोटबुक पर राइट कर रहे हैं। ओके, इसमें इन, ऑन, एट वगैरह यूज़ हो रहा है, ये हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। जैसे कि मैं कह सकती हूँ द हॉर्सेज आर बिहाइंड द रूम। द हॉर्सेज आर बिहाइंड द रूम, जो हॉर्स हैं वो रूम के पीछे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने यही प्रेपोजिशन के बारे में बताना है कि पोजीशन को शो करती है और ये नाउन और प्रोनाउन को आपस में जोड़ के रखती है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस काम के लिए अपने घर में भी प्रैक्टिस करनी है। सम थिंग्स आपने जो कुछ चीज़ें होती हैं आपने टेबल पे रखनी है, देन उसका यूज़ करना है कि कप इज़ ऑन द टेबल, कप टेबल के ऊपर है। जब उसे नीचे रखेंगे तो कप इज़ अंडर द टेबल, वो टेबल के नीचे है। ठीक है, अगर हम उसे टेबल के पीछे राइट कर रखेंगे तो कप इज़ बिहाइंड द टेबल, तो टेबल के पीछे हो जाएगा। तो देन अगर हम कप को टेबल के सामने रखते हैं, ठीक है, हम राइट करेंगे कि कप इज़ इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के सामने है। अगर हम उसके साइड पे रखते हैं थोड़ा सा तो हम लिखेंगे कप इज़ नेक्स्ट, आगे है तो नेक्स्ट टू द टेबल, टेबल के आगे है। ओके, तो आप लोगों ने ये प्रेपोजिशन जो है इसमें यूज़ करनी है कि हमारे पास कौन सी प्रेपोजिशन कहाँ पे यूज़ हो रही है। आपकी वर्कबुक का जो पेज नंबर है 51, इंग्लिश की वर्कबुक पेज नंबर 51 को ओपन करें। वहाँ पे आपको एक पिक शो की हुई है जिसमें प्रेपोजिशन है, वहाँ पे लिखा हुआ है लुक द पिक्चर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड विद द प्रॉपर प्रेपोजिशन। ठीक है, हमने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है प्रेपोजिशन की, ठीक है, हेल्प से। अब आपके सामने मैं एक पिक शो कर रही हूँ लाइक दैट। ये देखिए आपके सामने है ये पिक। ओके, आप लोग इस पिक को देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको राइट कर सकते हैं कि जो कैट है वो इन द हाउस है। ठीक है, घर के अंदर है। डॉग इज़, द डॉग इज़, यहाँ पे देखिए द बॉय इज़ डैश द हाउस, द बॉय इज़ नेक्स्ट टू द, ये घर के आगे है, थोड़ा सा इस साइड पे आगे है। द बॉय इज़ नेक्स्ट टू द हाउस, ये नेक्स्ट टू द हाउस है, यहाँ पे नेक्स्ट टू राइट करेंगे। देन हमारे पास कैट है, द कैट इज़ डैश द हाउस। इस पिक में चेक करें कि जो कैट है वो कहाँ पर है, वो इन द हाउस, घर के अंदर है। द कैट इज़ इन द हाउस। ओके, इसी तरह हमारे पास है द बर्ड इज़ डैश द हाउस, जो बर्ड है, परिंदा है, वो कहाँ पर है, घर के ऊपर बैठा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं द बर्ड इज़ ऑन द हाउस, वो घर के ऊपर है। ओके, द डॉग इज़ डैश द विंडो, डॉग इज़ डैश द विंडो, देखो ये विंडो है, नीचे बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि विंडो के नीचे है, तो हम इसके लिए अंडर यूज़ करेंगे। द डॉग इज़ अंडर द विंडो, अंडर विंडो के नीचे है। इसी तरह है द हॉर्सेज डैश द हाउस, द हॉर्सेज जो हैं वो बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिहाइंड द हाउस। ठीक है, हाउस हो जाएगा। आप लोगों ने इस पिक्स को देखते हुए आपने इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने हैं। ओके, इसके साथ ही मैं आपको बोर्ड पे भी ये काम करवा रही हूँ। आप लोगों ने अपनी पिक्स को इसको सामने रखना है और हम लोग जो है यहाँ बोर्ड पे राइट करेंगे, इस पिक्स को जो है डिस्क्रिप्शन करेंगे कि यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन को आपस में सेंटेंस को कैसे जोड़ के रखते हैं, लिंक कैसे, इनका प्रेपोजिशन जो है वो इसका लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पे प्रेपोजिशन राइट करेंगे और आप लोग जो हैं वो मुझे साथ साथ हेल्प आउट करेंगे कि आपके सामने पिक है कि यहाँ पर हमने क्या राइट करना है। जी डियर स्टूडेंट, आप लोग सब लोग जो हैं, ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दिस? यस, आई होप ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दिस। गुड, फॉर बेस्ट ऑफ लक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर
वर्क। फर्स्ट है द बॉय इज़ डैश द हाउस। बेटा जी मैंने आपको पिक में शो करवाया था, द बॉय इज़ डैश द हाउस। बॉय जो है वो कहाँ पे है, नेक्स्ट टू द हाउस। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे द बॉय इज़ नेक्स्ट टू द हाउस। ठीक है, नेक्स्ट टू, द बॉय इज़ नेक्स्ट टू द हाउस। ये देखिए द बॉय इज़ नेक्स्ट टू द हाउस है। देन हमारे पास है द कैट इज़ डैश द हाउस। आपको मैंने ये दिखाया था द कैट इज़ हाउस, द कैट इज़ इन द हाउस, घर के अंदर है। तो आप लोग यहाँ पे राइट करेंगे द कैट इज़ इन। इन है, यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन इन यूज़ की, द कैट इज़ इन द हाउस। ओके, नाउ आप लिख के देखें द बर्ड इज़ डैश द हाउस। परिंदा कहाँ पर है, ये आपने देखा था इसमें पिक में। देखिए द बर्ड इज़ ऑन द, ऑन यूज़ करेंगे, द बर्ड इज़ ऑन द हाउस। यहाँ पर हम लोग जो है ऑन का वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, नो ऑल ऑफ यू राइट ऑन योर असेसमेंट शीट एंड वर्कबुक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द डॉग इज़ डैश द विंडो। आपको मैंने दिखाया था जो डॉग है वो कहाँ पर है, विंडो के नीचे है। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे द डॉग इज़ अंडर द विंडो। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अंडर द विंडो राइट करना है। नेक्स्ट है द हॉर्सेज आर डैश द हाउस। ये हॉर्स है आपके पास, हॉर्सेज है, घोड़े हैं। ठीक है, ये घर के पीछे हैं। तो आपने यहाँ कौन सी प्रेपोजिशन लगानी है, द हॉर्सेज आर बिहाइंड। कौन सी लगाएंगे, बिहाइंड द हाउस। ठीक है, आप लोगों के सामने ये हेल्पिंग बॉक्स है प्रेपोजिशन का। यहाँ से देखते हुए आपने इसमें इस हाउस को देखते हुए आपने इसको फिल करना है प्रेपोजिशन को, और देन आप लोगों ने अपनी जो है असेसमेंट शीट को भी फिल कर लेना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर। जी स्टूडेंट, आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करनी है और इसमें हमने कौन कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ की हैं, प्लीज़ रिपीट विद मी। नंबर 1 पे हमने क्या किया है, नेक्स्ट। क्या कौन सी की है, नेक्स्ट टू भी साथ करेंगे, नेक्स्ट टू द हाउस। देन हमने इन प्रेपोजिशन यूज़ किया, उसके बाद ऑन, अंडर, बिहाइंड। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रेपोजिशन जो है वो यूज़ की है। अब आप लोग मेरे साथ रिपीट करें, द बॉय इज़ नेक्स्ट टू द हाउस। ठीक है, द कैट इज़ इन द हाउस, द बर्ड इज़ ऑन द हाउस, द डॉग इज़ अंडर द विंडो, द हॉर्सेज आर बिहाइंड द हाउस। ठीक है, ये इन सेंटेंसेस में हम लोगों ने प्रेपोजिशन जो है वो यूज़ की है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको प्रेपोजिशन की समझ आ चुकी होगी और आप ऐसे ही प्रेपोजिशन जो है वो सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन हम लोग राइट करते हैं यहाँ पे यूजिंग द प्रेपोजिशन इन योर ओन सेंटेंसेस। हम अपने अल्फाज में प्रेपोजिशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, एट, सबसे पहले एट का जुमला बनाएंगे हम लोग, एट का सेंटेंस बनाएंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे अली के बारे में। ठीक है, अली गो टू स्कूल। क्या राइट करेंगे, अली गो टू स्कूल एट कितने बजे स्कूल जाता है, एट 8 o'clock। ठीक है, अली गो, जी स्टूडेंट, अली गोज़ टू स्कूल एट 8 o'clock। अली जो है वो 8 o'clock पे स्कूल जाता है। तो दोबारा रिपीट करें, अली गोज़ टू स्कूल एट 8 o'clock। हमने एट जो है प्रेपोजिशन है, हमने इसको कहाँ पर यूज़ किया, ये देखें, प्रेपोजिशन को यहाँ यूज़ किया और हमने देन इसका सेंटेंस बनाया। अब हमारे पास है ऑन। ऑन का हम क्या जुमला बनाएंगे प्यारे बच्चों, ऑन का आप लोग राइट करेंगे। यहाँ पर आपने ऑन का सेंटेंसेस जो है वो राइट करना है। ऑन राइट करें, द बुक ठीक है, द बुक इज ऑन द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज, जी स्टूडेंट आपने पढ़ा द बुक इज ऑन द टेबल। क्लियर, आपको यहाँ तक ऑन और एट का हमने जुमला बना लिया है। तो यहाँ पे जो ऑन है वो क्या है, प्रेपोजिशन। ओके, अब हमारे पास है बिहाइंड। बिहाइंड इज अ प्रेपोजिशन।
हमने बिहाइंड का सेंटेंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अली, ठीक है, अली यहाँ पे लिखेंगे बिहाइंड, अली बिहाइंड द ट्री, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप लोग, डियर स्टूडेंट, अली इज बिहाइंड द ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कौन सी प्रेपोजिशन जो है वो यूज़ की है, बिहाइंड। अली इज़ बिहाइंड द ट्री, अली जो है वो दरख्त के पीछे है। यहाँ पे हमने यूज़ की थी द हॉर्सेस आर बिहाइंड द हाउस, ठीक है। यहाँ पे हॉर्सेस जो थे वो हाउस के पीछे थे, यहाँ पे हमने अली को दरख्त के पीछे किया है, ठीक है। अली इज़ बिहाइंड द ट्री। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जी स्टूडेंट, हम लोग करेंगे चूज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, हमने इसमें जो ठीक ऑप्शन है, सही वाला, हमने उसको करेक्ट करना है, जो है वो चूज़ करना है। अली सीट्स डैश द चेयर, अली सीट्स, अली बैठा हुआ है किस चीज़ पे, चेयर पर, इन, एट, ऑन, तो हम लोग क्या लगाएंगे, इन। अली सीट्स इन द चेयर, के अली चेयर पे में बैठा है, ऑन चेयर है उसके अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। देन हमारे पास द बुक इज डैश द टेबल, द बुक इज डैश द टेबल, इसमें आप लोगों ने क्या देखना है, द बुक इज डैश द टेबल में हमने देखना है कि बुक जो है वो टेबल के इन है, ऑन है या एट है। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। जी स्टूडेंट, आपने प्रेपोजिशन के एमसीक्यूज हमने आज किए, फिल इन द ब्लैंक्स किए। देन हम लोगों ने बिहाइंड, एट और ऑन जो हमारे पास प्रेपोजिशन थी, हमने उनके सेंटेंसेस भी बनाए, ठीक है। अब आप लोगों ने काम क्या करना है, आप लोगों ने अपनी वर्कबुक का जो पेज नंबर है 51, वहाँ पे आप लोगों ने प्रेपोजिशन को सॉल्व करना है। देन इसकी जो मैंने आपको डेफिनेशन स्टार्ट में बताई है कि आप प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट लिंक्स द नाउन और प्रोनाउन टू टेक द रेस्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, जो कि नाउन और प्रोनाउन को आपस में जोड़ के रखता है। वो असल में क्या चीज़ होती है, प्रेपोजिशन होती है। तो प्रेपोजिशन के एग्जांपल्स अगर आपसे पूछी जाएं कौन कौन सी हैं, तो आपने बताना है इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। बहुत सी जो हैं वो एग्जांपल्स हैं, तो आप लोगों ने जो है वो बता दी है। तो जी स्टूडेंट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम पिक्स आई एम draw, so then you are telling me what is we are going to use the preposition। जी स्टूडेंट, आपके सामने जो पिक्स हम ड्रॉज किए हैं मैंने, तो आप लोग यहाँ से बताएंगे कि जो बॉल है वो असल में है कहाँ पर, ठीक है। दीज आर टू ट्रीज, ये टू ट्रीज है, इनके सेंटर में मैंने एक जो है वो बॉल ड्रॉ की हुई है। तो आप लोग मुझे बताएंगे यहाँ पर कि हमने कौन सी जो प्रेपोजिशन है इसमें जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। जी स्टूडेंट, हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, द बॉल इज़ बिटवीन द ट्री, ठीक है। बिटवीन मतलब सेंटर में है, तो हमने कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज़ की है, बिटवीन। द बॉल इज़ बिटवीन द ट्रीज, तो दो दरख्तों के दरमियान में जो है वो बॉल है, ओके। तो अब आप लोग इस ट्री की तरफ देखिए, यहाँ पे आप बताएंगे कि बॉल कहाँ पर है। ये दरख्त है, इसके बिल्कुल नीचे बॉल है, तो आप बताएंगे क्या कि बॉल कहाँ पर है, द बॉल इज़ अंडर द ट्री, बॉल जो है वो दरख्त के नीचे है, द बॉल इज़ अंडर द ट्री। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आप बताएंगे, तो बॉल जो है वो दरख्त के बिल्कुल सामने है, क्या है, बिल्कुल सामने है, आगे पड़ी हुई है, तो हम ये कह सकते हैं द बॉल इज़ नेक्स्ट टू द ट्री, आगे है ना, तो हम लिखेंगे द बॉल इज़ नेक्स्ट टू द ट्री, वो दरख्त के आगे पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे जो है बॉल जो है वो ट्री के पीछे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि हम पीछे के लिए बिहाइंड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन होगी, द बॉल इज़ बिहाइंड द ट्री। तो हमने कौन कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ की हैं, बिटवीन, अंडर, नेक्स्ट टू और बिहाइंड। जी स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने इस फिक्स के ज़रिए जो है प्रेपोजिशन को कहाँ पे यूज़ करते हैं आपको इजीली समझ आ चुका होगा। देन आपको फिल इन दी ब्लैंक्स में भी बता चुकी हूँ, और आपको एमसीक्यूज़ के सूरत में भी पता चल चुका है, और हमने प्रेपोजिशन जो है उसको अंडरलाइन भी किया, और उसको जो है प्रेपोजिशन के सेंटेंसेस भी बनाए, ठीक है।
तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट लेक्चर। तो आप लोग इसी लेक्चर को देखते हुए अपनी असेसमेंट शीट सोल्व कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।